हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 13, जिसमें आज हमारा पाठ 13 चलेगा, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। तो बेटा भाषा भारती का इसका पाठ हो चुका है, पाठ 13। अब इसका 8th ग्रेड का पाठ चलेगा। ठीक है, मैं दोनों किताबें करा रही हूँ, पाठ्य पुस्तक भी और 8th ग्रेड भी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पेपर में दोनों में से पूछा जाता है। तो सब बच्चों ने कहानी तो पढ़ ही ली होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। और बेटा एक बात और ध्यान में रखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? तो बेटा वो हंसने और हंसाने में विश्वास रखते थे, खेलने कूदने में विश्वास रखते थे और थोड़ा बहुत ज्योतिष और भाग्य में भी रखते थे। लेकिन जो उनका विकल्प नहीं है यहाँ पर वो प्रयत्न और परिश्रम है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? तो बेटा वो उन वस्तुओं के स्थान को ना बदलते रहते थे, ठीक है, जिससे कि अच्छा लगे अलग अलग तरीके से। विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न 3, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति क्या है? तो बेटा उनकी महत्वपूर्ण कृति है मर के भी जो अमर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। विद्यालय क्यों जाते हैं? वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग है? तो बेटा इसमें पूछे क्यों जाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक है ये। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही है। प्रश्न 5, आचरण शब्द का पर्यायवाची। आचरण क्या होता है? मतलब बेटा आपका चरित्र, किसी का भी आचरण मतलब चरित्र। विकल्प बी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलें। अब ये सबके हो गए विकल्प प्रश्न 5 तक। तो अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पर, जो कि क्या है? खाली स्थान। रमाबाई कौन थी बेटा? बाबा साहेब मतलब भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। तो रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। स्वाभिमानी इसमें होगा कहीं ना कहीं, ये रहा। प्रश्न 7, सम्मानीय शब्द में प्रत्यय क्या है? ईय प्रत्यय है। सम्मानीय ये तो आ रहा है पीछे। प्रश्न 8, डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। प्रश्न 9 देखते हैं, रीता सीता और गीता खेल रही हैं। वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बेटा? कॉमा मतलब अल्प विराम। प्रश्न 10, दीन दुखियों और असहायों की सेवा ही क्या है बेटा? समाज सेवा है। हो गए सारे खाली स्थान सबके। तो अब हम अति लघु प्रश्नों पर चलें। चलिए अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो बेटा वह अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजाकर रखते थे। उन्हें उनकी एक प्रकार की रुचि है, उन्हें ऐसा बहुत अच्छा लगता था हर चीज़ों को सजा के रखना। ठीक है, प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित के शब्दार्थ लिखने हैं। पहला अद्भुत, अद्भुत मतलब अनोखा। ठीक है, दूसरा देखिए स्वजन, स्वजन मतलब अपने लोग। हो गए दोनों प्रश्न हो गए सबके। तो हम रफ करके आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 13 पर। डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो बेटा उनका मध्य प्रदेश से पहला संबंध है कि उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था उनका। ठीक है, प्रश्न 14, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। रेखांकित शब्द मतलब क्या है? पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? विहग या खग, कुछ भी लिख सकते हैं आप।
और फिर उसका वो बनाना है, हमें वाक्य लिखना है पुनः। इसकी जगह क्या लिखना है, विहग। विहग आसमान में उड़ रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो अब हम लघु प्रश्नों पर चलें। तो बेटा सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रश्न 15, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, राधा एक अच्छी लड़की है, यहाँ विराम चिन्ह लगाओ। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, यहाँ विराम चिन्ह लगाओ, पूर्ण विराम। एक दिन उसने शीला से पूछा, पूछा के बाद में ऐसे योजक चिन्ह लगाओ। क्या तुम कल विद्यालय गई थी, थी के बाद में पूर्ण विराम लगाओ। शीला ने कहा हाँ मैं गई थी के बाद में पूर्ण विराम लगाओ। परंतु तुम कल क्यों नहीं आई। राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम लगा लेना, 4-5 पूर्ण विराम है बेटा। हम देखते हैं प्रश्न 1, राधा ने स्कूल ना आने का क्या कारण बताया बेटा, कि वह बीमार थी। प्रश्न 2, दिए गए गद्यांश में सबसे अधिक किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बेटा कौन सा शब्द ज़्यादा बार आया है, देखो मैंने जब इसमें देखा तो इसमें कल 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 3 बार आया है, और एक थी, इसमें थी 3 बार आया है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक और बार था, एक ये रहा। तो ये दोनों शब्द 3-3 बार आए हैं, और सब 2 या 1 बार ही आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो दोनों प्रश्न हो गए, वेरी गुड। अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो बेटा हमने लिखा है जो उनकी किताब में दिया है पाठ में। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर भी ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर सोता है। तो वो बहुत भावुक व्यक्ति थे। ठीक है, इससे सिद्ध होता है। तो ये प्रश्न 16 हो गया सबका। अब हम प्रश्न 17 पर चलें। चलिए, एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना है क्या, एक, जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक, वार्षिक, अत्यधिक, ऐतिहासिक। ठीक है, सब में एक एक जुड़ गया। तो ये दोनों प्रश्न सबके हो गए। चलिए तो आगे चलें अब हम। चलिए आगे चलते हैं। ब, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जो विराम चिन्ह है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, विस्मय सूचक। ठीक है, अगला देखें। आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया इसमें। ठीक है, ये वाला चिन्ह, ये क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है रामचरितमानस। ये देखो रामचरितमानस में ये ऊपर लगे हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये रहा। अगला है चौथा, जल्दी जल्दी चलो। तो बेटा जल्दी जल्दी के बीच में ऐसे चिन्ह लगाइए, ये क्या है, योजक चिन्ह। अगला देखिए 5वां, नींबू, संतरा, अंगूर और मौसमी लेकर आओ। तो ये कोमा लगाए सबके बीच में ऐसे, ये क्या है, कोमा, अल्प विराम। फिर है विजय पढ़ता है, इसमें ये चिन्ह लगाए मतलब पूर्ण विराम। तो सबके हो गए ये, किसी को कोई परेशानी। आगे चलें प्रश्न 18 पर। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा वो अपने माता पिता से क्या प्रेम करते थे, कैसे करते थे, कितना करते थे, उसके बारे में हमें एक घटना लिखनी है जो आपकी किताब में भी दी गई है। जैसे भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे।
जब भी वह दुखी होते थे तो वह उस स्थान पर, बेटा उस है यहाँ पे, उस स्थान पर जाते थे जहाँ उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था। वहाँ जाकर वह अपने मन की सारी बातें बोल देते थे और काफ़ी समय तक वहीं बैठे रहते थे। इससे उनके मन को शांति मिलती थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो अपने माता पिता से कितना प्रेम करते थे। हो गया सबका? आगे चलें दीर्घ प्रश्नों पर। चलिए प्रश्न 19। अपने आसपास जो भी पशु देखे हो उनके नाम लिखिए। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सब पशु हैं और हमने देखे हैं। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? तो बेटा गाय मुझे सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि उसे गौमाता कहा जाता है। वह हमें दूध देती है, दूध से कई पौष्टिक उत्पाद बनते हैं। गाय शांत स्वभाव की होती है और हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होती है। तो बेटा हो गया सबका ये प्रश्न। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलें। चलिए बेटा, आज का ये लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न 20। आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहोगे, अपने शब्दों में लिखिए। समाज सेवा बेटा बहुत तरीके से होती है। जैसे मैं उन बच्चों को शिक्षित करने में मदद करना चाहूँगा जो स्कूल नहीं जा पाते या जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। मैं उन्हें किताबें, स्टेशनरी प्रदान करूँगा, ट्यूशन देने का प्रयास करूँगा। और जैसे मैं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहूँगा कि पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, मैं प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और कचरा प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाऊँगा। मैं लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में मदद करूँगा। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े, आश्रय मतलब घर प्रदान करने में मदद करूँगा। काफ़ी चीज़ों से आप समाज सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चे लिख लें इसे। हो गया सबका? चलिए, सब बच्चों का हो गया। तो अब हम चलते हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न था बेटा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेटा एक नया फंक्शन और आया है। जब आप कमेंट बॉक्स देखोगे ना, कमेंट बॉक्स जहाँ पे होता है वहाँ आप उसको ऐसे स्क्रॉल करोगे इस तरीके से, तो वहाँ पे हाइप आएगा। तो उस हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। उससे क्या होगा कि जिस वीडियो को आप हाइप करोगे वो और बच्चों तक भी पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।